हे एवरीवन, वीरेश हियर। सो जैसे आज का मार्केट आप देखोगे, जैसे कल हमने एनालिसिस करी थी कि इसके यहाँ पे हम लोग, ये हमारा सपोर्ट है दिस लाइन निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो 23,942 हमारा सपोर्ट था। अब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद में हमें थोड़ा वेट करना होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला ही कैंडल बना और पहला ही कैंडल का लो ब्रेक मार्केट ने किया ही नहीं ऑलमोस्ट 10 o'clock तक। ये लो को सपोर्ट कर रहा था। फिर थोड़ी देर और मार्केट स्ट्रक्चर देख के समझ में आया कि मार्केट अपवर्ड्स मूव कर रहा है। ये हम लोगों को लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे ये हमारा सपोर्ट था, ये ब्रेक होते रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और उसके बाद में कंटिन्यू करने लगा। तो हम लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पे समझ के देख के फिर ट्रेड लेना होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन खुला हम सीधे जंप कर गए। एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, मैंने पूरा वेट किया, यहाँ तक देखा कि यहाँ पे कैसे चल रहा है मार्केट, क्या हो रहा है। जब इसने अपना हाई ब्रेक किया उसके बाद में भी मैंने वेट किया कि एक पुल बैक आए, मैं उस पुल बैक पे लूँ, लेकिन मार्केट थोड़ा स्ट्रांग था, वो सीधे अप मूव करे जा रहा था। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, बैंक निफ्टी में भी आप देखो, बैंक निफ्टी में 55,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस था। और 55,000 के पास में रेजिस्टेंस, अगर आप कैंडल स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर, ये जो आप मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो आप कैंडल स्ट्रक्चर देखोगे इधर, ये आप देखो कितने स्मॉल स्मॉल कैंडल्स हैं। अगर सेलिंग आना होता है तो कैंडल्स की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत तेज होती है। तो ये देख के मुझे लगा यहाँ पे कि मार्केट को थोड़ा सा अप जाना है और मार्केट में स्ट्रेंथ है, बिकॉज वो ऑलरेडी अपना हाई ब्रेक कर चुका है और मार्केट 55,000 के पास है और वहां से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। इसका मतलब 55,000 तोड़ने वाला है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे कैंडल्स हैं, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स बता रहे हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से ब्रेक करने वाला है। तो मैंने यही सारी चीजें देखी और उसके बाद में मैंने अपना ट्रेड बनाया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, अगर आप ये देखोगे तो मेरा यहाँ पे ये सेलिंग का ट्रेड आप देखोगे तो मैंने इस जगह पर बनाया। जब मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ मार्केट यहाँ ब्रेक होने वाला है, तो मैंने सिंपली अपना यहाँ पे एक ट्रेड बनाया और मेरा ये स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था निफ्टी में। और उसके बाद में मेरा ऑलमोस्ट उतने 1:1 या 1:2 का रेशियो रहता है। अगर ये 38 पॉइंट्स का यहाँ पे था तो मुझे ऑलरेडी अपना टारगेट तो मिल चुका है। मतलब मुझे ऑलमोस्ट कितना मिल रहा है अभी, 60 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है। तो मैंने क्या करा कि आज मार्केट सिंस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। अब अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मुझे स्टॉप लॉस ले लूंगा मैं माइनर से प्रॉफिट में। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है और डीके होगा बहुत फास्ट, तो मैं इसीलिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि ये धीरे 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 प्रीमियम डीके हो जाए और एटलीस्ट मुझे और इस पे क्लोज टू लाइक 100 रुपये का प्रीमियम मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट किया 183 पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 50-60 रुपये के आसपास मुझे मिल जाए, 132 ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें मेरा प्रॉफिट हो जाए। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मैं इसको अभी तक प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिट को बुक कर चुका होता, मुझे जितना चाहिए उतना प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। लेकिन सिंस आज एक्सपायरी है, मुझे पता है डीके बहुत फास्ट हो गए, जो जितने भी छोटे छोटे अप मूव्स आएंगे तुरंत डीके होके सेल ऑफ हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कि ये मार्केट एंड का होता है। अगर मेरा ट्रेलिंग हिट होगा तो मैं ट्रेलिंग लेके निकल जाऊंगा, और अगर मुझे प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है तो मैं वेट करूंगा कि आज थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट मैं ले पाऊँ। हेलो। सो अभी मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया था इस ग्रीन लाइन पे, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा पुशबैक आया, लेकिन अभी ऑलमोस्ट मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अगर ये यहाँ से रिवर्स करता तो मैं एग्जिट कर जाता। अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना मिल गया है। होने को तो ये भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज अभी ये ओटीए भी हो गया एक तरीके से, मार्केट 23,800 पे आ ही गया है। बट वही है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती, राइट। तो अभी जैसे हम लोगों को जितना मिल रहा है हम लोग इसको बुक करेंगे, और हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया आज के लिए, और वो प्रॉफिट बुक करके हम जाएंगे अपने घर। तो ये आज का ट्रेड था। वैसे इतना मुझे नहीं मिलता है नॉर्मली, आज मैंने ज़्यादा होल्ड कर लिया, वरना नॉर्मली मेरा जो प्रॉफिट रेंज होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15 हज़ार के रेंज में होता है। जस्ट बिकॉज हम लोगों ने थोड़ा सा होल्ड कर लिया मार्केट, और मार्केट अभी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया और ये वाला एरिया ब्रेक डाउन दे दिया।
इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इसमें डिसेंट प्रॉफिट मिल गया है। तो बस अब ये हल्का सा गिर रहा है तो मैं बस उसको देख रहा हूँ, हल्का सा जहाँ पे ये छोटा सा भी इधर उधर हुआ तो मैं एग्जिट करके भाग जाऊंगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी एग्जिट करने का टाइम आ गया है। ओके, सो जैसे मैं बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि अभी मुझे जो टारगेट चाहिए था ना वो हो गया, होने को ही जीरो भी हो जाएगा। मुझे शायद और 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, बट मुझे यही चीज़ है, अगर मान लो यहाँ से रिजेक्शन लेके और फिर हायर हाई बना देता तो मेरा लॉस भी फिर उतना होता। तो हमें कितने रिस्क के लिए कितना रिवॉर्ड चाहिए वो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 का प्रीमियम कैप्चर कर लिया, जो कि बहुत है। मतलब एक ही ट्रेड में मतलब 325 क्वांटिटी सेल किया था मैंने, मुझे ऑलमोस्ट 45,000 मिल गया। तो बहुत है, मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। अभी जैसे मैं दिखाऊँ मेरे धन के ऑर्डर्स, तो मैंने कहा 41 रुपीज़ पे एग्जिट किया था। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत है। बाकी जो ऑर्डर से मेरी ओवरनाइट पोजीशंस होती हैं, तो जैसे अगर मुझे दिखाना भी है तो अभी मेरा टोटल जैसे प्रॉफिट 68,000 कुछ है आज का, जिसमें से मेजर मेरा ये यही वाला है 46। बाकी सारे मैं थोड़े से ऑप्शन सेल करता हूँ, तो छोटे छोटे चीप ऑप्शंस बाय सेल और कुछ ओवरनाइट पोजीशंस जो नॉर्मल में दिख रही। लेकिन जो मेजर मेरा आज का ट्रेड था वो यही था, जिसमें मुझे 46,052 हुआ है और टोटल प्रॉफिट 68,220 है। बट मैं इतना प्रॉफिट नहीं करता हूँ नॉर्मली, ये मेरा मतलब पहली बार है जब मैंने इतना लंबा होल्ड किया है, बिकॉज मुझे मार्केट का ट्रेंड दिख रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर जैसे मैं ये स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट का ट्रेंड मुझे पॉजिटिव दिख रहा था वन डायरेक्शन में, मुझे कहीं पे एग्जिट करने का मौका ही नहीं दिया उसने। जैसे यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है, मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसे ही ये निफ्टी में और इसमें ब्रेक करके उस कैंडल का लो ब्रेक करेगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन कहीं पे भी उसने वो मौका ही नहीं दिया। वो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते चले गया और मुझे कहीं पे भी एक हायर लो नहीं बना। तो मार्केट सेक्शन को फॉलो कर रहा था और उसमें ही मुझे मतलब ये प्रॉफिट मिल गया। तो ये थोड़ा सा ना ट्रेडिंग को हम लोगों को सिंपल रखना पड़ेगा। आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ आपको निकलना है, कहाँ आपको जाना है। ठीक है, अब मैं इसको देख के ऐसे नहीं कर सकता कि अरे यार ये 30 पॉइंट छूट गए, मुझे और मिल जाता है। और जबकि ये मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा है, बिकॉज मैं आपको जैसे बता रहा हूँ मैं 10-12-15 हज़ार ये कर लेता हूँ, और यही बस आज का ट्रेड था। तो अभी जैसा मार्केट जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बिकॉज तो गैप डाउन होने के बाद भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो हो सकता है ये जो हमारा लेवल है 2496 को ब्रेक करें, नहीं आज नहीं, कल परसों में। और ये वाले लेवल 24,400 तक जाए, ये मैं एनालिसिस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, आज के ट्रेड के लिए यही था कि मैंने बस यहाँ पे ऑप्शन सेल किया। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो बहुत जगह पे डर लग सकता है कि जैसे यहाँ पे डर लग सकता है कि हाँ ये हमारा यहाँ पे काफ़ी एकदम से स्पाइक आ गया। लेकिन इसके भी एक तरीके होते हैं, जैसे ये स्पाइक आ गया मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट पुल बैक में नहीं क्रॉस करेगा, करेगा तो फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता। फिर वापस बॉटम पे आया, मैंने यहाँ पे भी बोला कि यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स बन रही है, अगर यहाँ से ये डबल बॉटम बना के जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन फाइनली इसने ब्रेक किया और ये डाउन में आ गया। तो यही था आज का ट्रेड। फिर मैं देखता हूँ कल का ट्रेड अगर मैं आपसे लोगों से वापस शेयर करता हूँ। बट हाँ, आपको कुछ भी कमेंट लगे या कुछ भी ऐसा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करो। बाकी मेरा आज का ट्रेड आपने देख ही लिया। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल। हेलो, तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप कैसा रहा आप लोगों का दिन। अगर अच्छा रहा हो तो आप चैट पे बताइए कैसा रहा, कैसा आपका दिन रहा, क्या ट्रेड किया, क्या लॉजिक लिया। बिना लॉजिक के ट्रेड मत करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ लॉजिक नहीं है, रैंडमली ट्रेड करें, तो रैंडम ट्रेड में हमेशा लॉसेज ही होंगे। भले से आप 2 या 3 बार एंट्री ले लो, अगर आप 1-2 बार गलत होते हो तो। बट यार, कभी भी ना ऐसे फालतू में उल्टे सीधे ट्रेड मत लेना, क्योंकि मैंने तो बहुत हाथ जलाया है, मैंने बहुत लॉस किया है अपने शुरुआती दिनों में। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप ना कैलकुलेटेड रिस्क लो, और जितना लॉस डिसाइड किया उसमें तुरंत निकल जाओ। और अगर प्रॉफिट आता है तो मान लो कि तुमने प्रॉफिट डिसाइड किया 10,000 है, 10,000 के ऊपर निकलता है, अपना ट्रेल डाल दो उस पे कि हाँ 10,000 का मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया ट्रेलिंग एसएल, और छोड़ दो उसको। जैसे मेरा होता है 15-20 हज़ार, मैंने 15-20 हज़ार पे अपना ट्रेल एसएल डाल के छोड़ दिया। अब ऑप्शन सेल था मेरा, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल गया, मुझे 68 के आसपास मिल गया। तो हमेशा यही कोशिश। ठीक है, बाकी आप बताना चैट में कुछ और टॉपिक है लर्निंग का चाहिए तो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो अगर अभी आप देखोगे ना, इसमें हो क्या रहा है। मार्केट यहाँ से गैप अप हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक रेड कैंडल बनाया,
अभी वापस फिर ग्रीन बनाया, फिर अभी एक बॉटम पे खुल के फिर वापस एक ग्रीन बनाया। जब भी बॉटम पे खुल के एक वापस ग्रीन बना रहा है, इसका मतलब वो रेंज में काम करने की कोशिश करने वाला है। तो अगर आप देखोगे ना इसको 1 आवरली पे हम लोग अगर लेके जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रेंज है जो मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको हाई देखोगे और इसका लो देखोगे, तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसी रेंज है जिसमें मार्केट काम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने रेंज आइडेंटिफाई कर ली, इसके हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब जिस लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी हम प्लान बनाते हैं ना, अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता तो उस दिन ट्रेड मत करो, छोड़ दो मार्केट की, कोई बात नहीं। क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन में अंबानी बनना है, हमें तो टाइम के साथ में धीरे धीरे ग्रो करना है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हम हर दिन कैपिटल डबल कर सकते, नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। अगर सकता तो वो तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होता। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग करते हैं, अब जैसे 1 आवरली पे भी आप देखोगे मैंने मार्क करा हुआ है रेंज। ठीक है, अभी हमें इसमें काम कैसे करना है। ठीक है, अब हर मार्केट के 3 सिनेरियोज होते हैं। पहला, या तो वो फ्लैट खुलेगा। दूसरा, या तो गैप अप खुलेगा। तीसरा, या तो गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, अब मुझे जो लग रहा है ना, ये जो मार्केट मुझे लग रहा है कि ये मार्केट थोड़ा सा स्लाइड 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे गैप अप गैप डाउन खुलेगा। 50-60 पॉइंट आप लाइक फ्लैट ही मानता हूँ मैं उसको, ज्यादा नहीं मानता। ठीक है, अब हम 3 सिनेरियोज लेते हैं कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है, तो पहला सिनेरियो कि अगर मार्केट हमारा गैप अप होता है। ठीक है, अगर मार्केट हमारा गैप अप होता है और यहाँ कहीं इस रेंज के आसपास होता है, और पहली कैंडल रेड होती है, तो उस रेड कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पे, और उस रेड कैंडल का स्टॉप लगा के हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं पे कुछ भी होता है, तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है, हल्का सा होगा और वो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग वो स्टॉप लॉस ले लेंगे, वो सॉरी, यहाँ पे हम लोग अपना तुरंत ट्रेड ले लेंगे। ये तो होगा गैप गैप अप का सिनेरियो। अगर गैप डाउन होता है, तो अगेन गैप डाउन में अगर बिल्कुल यहाँ पे अपने बॉटम के पास में गैप डाउन होता है, या फिर स्लाइट यहाँ पे गैप डाउन होता है, तो हम वेट करेंगे आज के सपोर्ट के पास आने के पास। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ खुलता है, अपने सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन लेके जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न क्रॉस करता है, हम लोग ऑप्शन बाय कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो ऑप्शन सेल करते हैं अपना ऑप्शन सेल कर सकते हैं यहाँ पे। और जो ऑप्शन सेल करते हैं ऑब्वियसली सेंसेक्स में ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल तो छुट्टी है। तो ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग है हमारा फ्लैट का सिनेरियो, क्योंकि अगर फ्लैट का सिनेरियो होता है, तो उसमें दो चीज हो सकती है। पहला, वो खुलते ही नीचे आए, या दूसरा खुलते ही ऊपर आए। तो अगर वो खुलते ही नीचे आता है, तो अगेन हमको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा आज के क्लोजिंग पॉइंट के पास आए, फिर यहाँ पे डबल पैटर्न बना और यहाँ ले, और यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा टारगेट लेंगे। यहाँ पे हम टारगेट लेंगे कि ये वापस एटलीस्ट, सॉरी, हम टारगेट लेंगे कि वापस एटलीस्ट यहाँ से कम से कम, यहाँ से हमें ऑलमोस्ट इसको 100, 150, 200 पॉइंट तो देने चाहिए, जो कि प्रीमियम में आपका 70, 80, 90 रुपये मिल ही जाता है। ठीक है, और अगर सेम चीज यहाँ से खुलते से अगर ऊपर जाने लगता है, तो ऊपर जाने के बाद में वेट करो, जैसे ही नीचे आए, और नीचे के आने के बाद 5 मिनट में पहली कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनाए, तो फिर तुरंत यहाँ पे आप एक ट्रेड ले लो, उसी ग्रीन कैंडल या फिर डे लो का स्टॉप लॉस मान के, और एम करो कि मार्केट 24,000 के आसपास तक पहुंच जाएगा, मतलब ये जो रेंज का हाई है यहीं तक। तो ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी तीनों तीनों दिन के लिए। ठीक है, सॉरी नॉट तीनों दिन के लिए, तीनों कंडीशंस के लिए। तो आप इसमें कोशिश करें कि जो हम ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं आप उसी के बेसिस पे ट्रेड करो, क्योंकि बीच में अगर आप कुछ भी करोगे ना और सही पॉइंट पर ट्रेड नहीं लोगे, तो उसमें हमेशा लॉसेस ही होगा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रीटी मच क्लियर है। एंड सेम चीज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी सेम ही है। बैंक निफ्टी में भी देखो, आप देखोगे, अगर मैं मार्क करूँ ये रेंज, तो ये हमारी रेंज बना दी बैंक निफ्टी ने, तो मार्केट ऑलरेडी टॉप के पास है। इसमें क्या हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे और रेंज के बाहर खुलता है और रेंज के अंदर पहली कैंडल में आता है, तो जैसे ही रेंज के अंदर आता है हम लोग सपोर्ट खरीद सकते हैं। गैप डाउन होता है तो सेम अगेन, ये सपोर्ट के पास से जैसे छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनता है 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, उस पर हम बाय कर सकते हैं। फ्लैट के केस में अगेन हमें देखना पड़ेगा कि पहला स्विंग क्या बनता है। पहला एकदम कैंडल रेड बनता है, ग्रीन बनता है। अगर रेड बनता है तो वापस अगेन बॉटम पे आने का पास का वेट करो, फिर वहां से हम लोग रिवर्सल लेंगे। और अगर सीधे ऊपर जाता है, तो या तो हम एक पुल बैक के बाद में फिर एक ग्रीन कैंडल पे हम लोग बाय ले सकते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस है परसों के लिए, क्योंकि कल तो छुट्टी है।
तो उसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज करेंगे। और बाकी अगर ऐसा कोई बीच में न्यूज़ आ जाती है जिसके बाद बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, जैसे आज हुआ, तो उस टाइम पे तो हम लोगों को भाई बस मार्केट देखो कि कैसे रिएक्ट कर रहा है। स्टार्टिंग के आप 30-40 मिनट तो आपको रुकना ही पड़ेगा कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है इंट्राडे का वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये हमारा आज का था ट्रेड। ठीक है, आप ये लेवल्स मार्क कर लो, ये एक आप बॉटम का लेवल मार्क कर लो बैंक निफ्टी में, ये आप ये रेंज मार्क कर लो। इस रेंज के अंदर ही हम लोग अपने ट्रेड्स लेंगे। अगर नीचे आता है रेंज के नीचे तो हम लोग यहाँ पे ऊपर के लिए लेंगे, और अगर रेंज के ऊपर आता है तो हम लोग यहाँ पे पुट्स लेंगे। ठीक है, तो सेफ ट्रेड एंड बी हैप्पी हॉलीडेज।